वेलकम टू माय अमेजिंग एंड ग्लैमरस चैनल राज स्टडी क्लब। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाया हूं। टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव कह लीजिए। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमको पहले से जान लेना जरूरी है। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ फॉर्मूले आपने पहले से पढ़ रखे होंगे। मैं आपके लिए वहां एक बार रिकैप उस फॉर्मूले को करूंगा 5 मिनट के अंदर। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है, इसमें कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, आइलर फॉर्म भी इसमें आती है। इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले हम रिकैप ले लेते हैं जिस चीजों की जरूरत है इस टॉपिक में। जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस टॉपिक में वो है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ फॉर्मूलेस हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ फॉर्मूलेस मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टॉपिक में। क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है इस टॉपिक में डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूले को, जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया पहले से ही, लेकिन कुछ बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं उनके लिए रिकैप एक बार करवा देता हूं 5 मिनट के अंदर। जैसे आपने पहले से फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, x की पावर n d by dx ऑफ x की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है nx x की पावर n minus 1। n minus 1 को बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पे d by dx ऑफ log बेस पावर x का फॉर्मूला आता है 1 by x। sin x का होता है cos x, d by dx ऑफ cos x का minus sin x। tan x d by dx ऑफ tan x का होता है sec स्क्वायर x। cot x d by dx cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x एंड d by dx ऑफ sec x का होता है sec x tan x। sec x tan x के बाद d by dx ऑफ cosec x का होता है माइनस cosec sec cot x। यहाँ पे आपका ये जितने भी फॉर्मूले हैं, यहाँ 6 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले और बाकी जो है हमारे ये 4 1 2 3 4, इसको कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस। कौन से फॉर्मूलेस? ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव फॉर्मूलेस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव फॉर्मूलेस का बहुत ही अच्छे से आपने प्रीवियस क्लास में इस्तेमाल किया होगा। जो हमारे यहाँ पे हैं, ये जो हमारे यहाँ पे 6 फॉर्मूलेस हैं, यहीं तक जो ये थे क्या, डिफरेंशियल 1 2 3 4 5 6, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस थे। ये एक अलग सा फॉर्मूला है जो बच्चे अधिकतर भूल जाते हैं। d by dx ऑफ a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log बेस ea। log बेस ea और a, इस चीज का ध्यान रखना है। इसको मैं क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करके आपको रिकैप करा दूंगा। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेशन करने पे d by dx ऑफ a की पावर x का डिफरेंशिएट करने पे हमें आप मिलता है a की पावर x। एज सेम इट इज डिफरेंशियल जो हमारा है, एक्सपोनेंशियल जो है, इसको डेरिवेशन करेंगे तो आप सेम टू सेम मिलेगा। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में मैं आपको यही चीज सिखाने जा रहा हूं। पार्शियल डेरिवेटिव में इसका सेम टू सेम तो मिलता ही है, साथ में कुछ और रिजल्ट मिलते हैं। कुछ और रिजल्ट जानने के लिए आप इस वीडियो बना रहिए और देखते रहिए क्या रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये इनवर्स फॉर्मूले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस यहां से स्टार्ट होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस जिसका डिफरेंशिएशन है आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया होगा। d by dx ऑफ sin इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। d by dx ऑफ cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। d by dx ऑफ tan x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। d by dx ऑफ cot x का होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड d by dx ऑफ sec स्क्वायर x का होता है 1 अपॉन, ये बच्चे भूल जाते हैं, x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और d by dx ऑफ cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये चीज बच्चे बहुत मिस प्रिंट कर देते हैं। ये जो हमारे होते हैं, ये यहां से लेके यहां तक, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले होते हैं जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं d by dx ऑफ के टर्म में। यहां कुछ फॉर्मूलेस हैं जो मैंने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया है, जो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूले जो ये फॉर्मूले हैं। ये मेरे हिसाब से किसी बच्चे ने इस फॉर्मूले को आज देखा नहीं होगा। ये होता क्या है?
बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें साइन ही तो है, आपने एच लगा दिया है। नहीं, ये जो कई बच्चों ने डिफरेंशिएट किया होगा, जैसे मान लीजिए हमारे ये क्वेश्चन में ले लेता हूं आपके लिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन या 5x का टर्म आ जाता था, तो कई बच्चों ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया होगा, साइन एक्स का cos x कर देते थे, cos x 5x, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते, मल्टीप्लाई कर देते 5, जिसका आंसर आया था 5 cos x cos 5x। ऐसा कई बच्चों के दिमाग में आ रहा हो ख्याल, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये अलग ही फंक्शन क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है जो इसमें साइन के साथ लगा। यहाँ क्या है, साइन के बाद फंक्शन के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है 5x को, लेकिन ये क्या है, ये है हमारा साइन h x, इसका डिफरेंशिएशन किया गया है cos h पढ़ा जाता है cos h x। ये बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूलेस हैं बिल्कुल डिफरेंट है, सेम टू सेम एज इट इज आते हैं, साइन के जैसे फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस हैं, रिजल्ट सिमिलर है, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो यहां पे है ये देख लीजिए आप, cos x का क्या है, cos x का आपने यहां डिफरेंशिएशन किया तो sin x मिला, माइनस sin x मिला, लेकिन माइनस यहां नहीं मिल रहा है। माइनस क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये फंक्शन ही अलग है ना, बिल्कुल फंक्शन बिल्कुल अलग है, जो आपको सिर्फ इस चैनल पे ही ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, बाकी किसी चैनल पे आप विजिट करिए ये सब चीजें कोई नहीं बताने वाला, हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है। अभी जो फिलहाल मैं फॉर्मूलास को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसकी डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं आने वाले लेक्चर्स में। इसके बारे में पूरे क्वेश्चन है, थ्योरी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से लेके टोटल डिफरेंशिएशन तक सबके बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए और ज्यादा नॉलेज लेते रहिए। हमारे पास देखिए क्या है, cos x है तो sin x है। अगर अभी आप नहीं बोल पा रहे हैं तो tan h x बोल लीजिए, sec h h स्क्वायर x। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आता है, cot के साथ h लग गया, sec के साथ लग गया, तो रिजल्ट में भी क्या होता है, h के साथ ही इंक्लूड करके फंक्शन ये रिजल्ट आते हैं, एज इट इज आते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है, सेम टू सेम रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन सेम टू सेम रिजल्ट के साथ आपको कई चीजों का और भी एनालिसिस करना पड़ता है इस सब क्वेश्चनों में, जो आने वाले लेक्चरों में आपको समझ में आएगा। अभी तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये खुद में ही अपने आप में एक टॉपिक है जो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, उसको मैं यहां आपके सामने इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले लेक्चरों में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। अभी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में यहां पढ़ने जा रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, क्या टोटल डिफरेंशिएशन से बिल्कुल डिफरेंट है, जो हमारा टोटल डिफरेंशिएशन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है कि सिमिलर है, क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सब पूरी डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मोर से मोर नॉलेज गेन करने के लिए। तो हम चलते हैं डिटेल एनालिसिस की तरफ, आगे बढ़ते हैं। हमने आज तक पढ़ा है डी बाई डी एक्स, हमने क्या पढ़ा है आज तक, हमने डी बाई डी एक्स के टर्म भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स के टर्म पढ़े हैं। इसको कहते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, इसको क्या कहते हैं, टोटल होता है, इसको हम मानते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, इसको क्या मानते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन। आज हम आपको एक नया चीज बताने वाले हैं, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स। इस जहां ये जुड़ जाता है इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहां से ही आपको ध्यान देकर समझने वाली बात, अभी जो मैंने बताया वो तो पहले से आप जान गए होंगे, बस थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बताया, वो आपको आने वाले वीडियोस में उसके सारे डिटेल्स मिलेंगे। जिसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें कहते हैं क्या, टोटल डिफरेंशिएशन। अंतर क्या है, यहाँ पे जो हमारा देख रहे हैं सिंबल जो हमने बनाया एकदम स्ट्रेट बनाया है, डेल बाई डेल एक्स, ये होता है डेल बाई डेल एक्स, और डी बाई डी एक्स होता है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं और वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल्स टर्म्स में कांस्टेंट आप पहले से पढ़ के आए हैं, क्या कांस्टेंट पढ़ के आए हैं, वेरिएबल भी पढ़ के आए हैं। तो इसमें भी दो ही चीज होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं।
तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों में कांस्टेंट्स होते हैं, दोनों में वेरिएबल्स होते हैं, तो अंतर क्या है? अंतर क्या है आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। अंतर ये है कि यहाँ पे कांस्टेंट्स है, मान लीजिए कांस्टेंट हम लेते थे 5, 10, 20 करके लेते थे, वेरिएबल लेते थे x, y, z, ये सब क्या है? हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं और ये क्या है? हमारे वेरिएबल्स टर्म्स हैं। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन यहीं से डिफर कर जाता है। क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन यहीं से डिफर कर जाता है। कैसे? यहाँ पे कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही, वेरिएबल भी कांस्टेंट है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, सर ये क्या फालतू चीजें बता रहे हैं। समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में खाली हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स मान लीजिए क्या है? 5, 10, 20 एज इट इज कांस्टेंट टर्म्स है। वेरिएबल्स में हम x, y, z कुछ भी ले लें, ये सब क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल्स है। लेकिन जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारे क्या है? वेरिएबल्स, ये भी कांस्टेंट की टर्म की तरह एक्ट करते हैं। कांस्टेंट टर्म की तरह क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। इसमें से भी क्या हो जाएंगे? ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। कब कांस्टेंट होंगे, कब कांस्टेंट नहीं होंगे, ये सब वीडियोस जानकारी के लिए इस वीडियो में आप बने रहिए। अभी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस किया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, इसके जानने के लिए देखिए हम लिमिट से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए फंक्शन ले लिए z में x y है हमारे पास, z में x y है कि नहीं है। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या है? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं उसी को कहते हैं क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x है, एक y है। हमारे पास एक x है, एक y है। हमारा z है, z के अंदर एक फंक्शन है x, y। x, y में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे, x के एक, y के वेरिएबल है। x और y में वेरिएबल है। अब यहां से आप सोचिए कि क्या हो सकता है? The derivative of z with respect to x keeping y constant is called partial differentiation. Partial differentiation क्या कहते हैं? z है, z को with respect to x के साथ keeping y constant के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, इसको कहते हैं partial differentiation। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं, तो आइए इसको समझ लेते हैं। हम बता ये रहे हैं कि मान लीजिए इसको कांस्टेंट टर्म की तरह या इसको कांस्टेंट टर्म तरह हम एक्ट करें। z with respect to x axis, with respect to x वेरिएबल, z को हम क्या करें? डेल z बाई डेल x। z फंक्शन है, इसको x की टर्म में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मान लीजिए फंक्शन x है, इसको डिफरेंशिएट किया, ये हो गया। इसी को मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख दिया जाता है, एटसेट्रा, फंक्शन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता रहा हूं कि ये क्या है। अभी थोड़ी देर में आपको इसी समझ में आने वाली है। अभी समझिए, हम z को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए? x के डिफरेंशिएट किए। z डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x is called partial differentiation of x। अब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं with respect to y। y डिफरेंशिएट करने में फार्मूला एक आता है, उससे पहले मैं फार्मूला एक बता दूं आपको। लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0 फंक्शन x प्लस h y माइनस x फंक्शन f y अपॉन h, ये हमारा लिमिट का फंक्शन होगा। लिमिट का फंक्शन में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, लिमिट के फंक्शन में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। इसमें पढ़ा होगा इजीली आपने लिमिट को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, उसी एज इट इज सिमिलर है। इसको भी मान लिया मैंने क्या किया, मैंने इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट किया तो इसका डेल z बाई डेल x, ये मिल गया फार्मूला हमको। ये लिमिट s टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस y अपॉन
अपॉन एच। अब मैं इसी फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूंगा, जेड को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो उसको भी कहेंगे क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या होगा, डेल जेड बाई डेल वाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या डेल जेड बाई डेल वाई, या फंक्शन ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई, या शॉर्टकट में इसको लिखते हैं एफ बेस वाई एसेट्रा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लिमिट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए डेल जेड बाई डेल वाई को निकालना है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, फंक्शन किसका होगा, यहां क्या था x प्लस h था, हमारा यहां क्या आ जाएगा, फंक्शन y प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x कॉमा y अपॉन h। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन z, फंक्शन z विथ रिस्पेक्ट टू y। ये रहा हमारा क्या, डिफरेंशिएशन x एक्सिस पे और हो गया y एक्सिस पे हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट फंक्शन थे, इसलिए हमने क्या किया, दो बार डिफरेंशिएट किया, दो इंडिपेंडेंट फंक्शन थे, दो बार डिफरेंशिएट हुआ। कुछ नोटेशंस मैं बता देता हूं आपको जो आगे चल के काम आने वाले हैं। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं इसका डिफिनेशन बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने सब क्यों बताया। मान लीजिए डेल जेड बाई डेल एक्स ले लिया हमने, इसको p मानते हैं, और डेल जेड बाई डेल वाई, उसके बाद इसको कुछ भी मान लीजिए, p q मान लीजिए, r s t, आपको जो समझ में मान लीजिए। लेकिन जो मैक्सिमम है स्टैंडर्ड किताबों में क्यों लिया गया है, क्या लिया गया है, क्यों लिया गया है। अब एक आता है डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, उसके बाद इसको मानते हैं r डेल उसके बाद डेल जेड हो गया, डेल एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब नोटेशंस हैं कुछ जो आपको बहुत फायदेमंद होने वाले हैं आने वाले लेक्चरों में। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो इस्तेमाल करेंगे हम। कुछ स्टैंडर्ड किताबों में नोटेशंस ले लिया, इसलिए हमने भी ले लिया है। लेकिन अगर इस नोटेशंस पे आप एग्री नहीं है तो दूसरा नोटेशन ले सकते हैं। कोई ऐसा बाउंडेशंस नहीं है कि आपको यही नोटेशन लेना है, लेकिन मैं बता रहा हूं, इसीलिए स्टैंडर्ड नोटेशन आपको बता रहा हूं। डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू पी, डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू क्यू, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू आर, डेल जेड स्क्वायर टू टाइम डेरिवेशन करेंगे इसका डेल एक्स, डेल फंक्शन जो है जेड का, डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स, एंड टू टाइम डिफरेंशिएशन में डेल वाई के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, उसको टी लेंगे। ऐसा मैं आपको सिर्फ एक नोटेशन बता रहा हूं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही लें, कंपलसरी कोई चीज नहीं होती है मैथ में, एज्यूम किया गया है। उसको आने वाले समय में मैं बताऊंगा क्यों ऐसा है, क्यों उसी को लिया गया नोटेशन, दूसरा भी नोटेशन लिया जा सकता था। इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। नोटेशन आप कुछ भी लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता, नोटेशन आप क्या करिए, कुछ भी लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो आपके लिए एक मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है जो फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई जीरो है, एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो,
एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, जो हमारा ये है, ये एक्स वाई दोनों का फंक्शन है। इसको प्रूव करना है क्या, ये प्रूव नहीं करना है, मतलब लिमिट चेक करनी है आपको कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। देन fx इक्वल टू 0 कॉमा 0 पे चेक करना है। क्या चेक करना है? देन fx इक्वल टू किस पे चेक करना है? इक्वल टू 0 कॉमा 0 पे आपको इस क्वेश्चन को चेक करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ये। अब इक्वल टू कितना आएगा ये बताना है आपको। आप कैसे बताएंगे? सोचिए, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया। क्या बताया? फॉर्मूला आपको मैंने बताया, तो हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे? x 0 दिया है, y 0 दिया है, x, y 0 दिया है। आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया, लिमिट f x, y लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो गया? h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h कॉमा x प्लस h कॉमा y x प्लस h कॉमा y माइनस फंक्शन ऑफ x कॉमा y अपॉन h। ये फॉर्मूला मैंने आपको ही बताया। फॉर्मूले का यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन को, कि यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, आप कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे? मान लीजिए फंक्शन दे दिया x प्लस h, हमारे पास सॉल्व करने के एक ही मेथड है, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब आप छोटे क्लासेस में थे तो यहाँ क्या करते थे, x की जगह x 0 है, 0 प्लस h कर लीजिए। यहाँ माइनस फंक्शन क्या है, 0 कॉमा 0 है, यहाँ नीचे h है। हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन h आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या है फंक्शन 0 कॉमा 0 आ जाएगा अपॉन h। हम यहाँ पे हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ से वैल्यू एफ एच के निकालेंगे। एक्स स्क्वायर जो है प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई है, एक्स की जगह एच स्क्वायर कर लेंगे, प्लस एच इंटू वाई 0 हो जाएगा, प्लस एच प्लस वाई, एच प्लस 0, वाई की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको, एच स्क्वायर अपॉन एच मिल जाएगा। और यहाँ 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f h की वैल्यू क्या आई है, h स्क्वायर बाई h माइनस 0 अपॉन h आई है हमारे पास। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर बाई h इंटू h, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में 1 आ गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1 आंसर इसका आ गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया जो क्या था, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेस था, जो मैंने आपको करा लिया। इससे जो थ्योरम निकल के आई थी लिमिट वाली, ये आपको समझ में आ गई होगी, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन आपके ले लेते हैं, फंक्शन u इक्वल टू x की पावर y, x की पावर y है। इसमें मैं सिखाऊंगा आपको कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। या उससे पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन दोनों लगाना है। मान लीजिए मैं इसमें टोटल डिफरेंशिएशन लगाते थे आप, तो डेल u नहीं, d बाई डी एक्स, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर दे 2x आ गया। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम डेल u बाई डेल x निकालेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 2x आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, हम या d बाई डी एक्स से निकालें या डेल बाई डेल एक्स से निकालें। अगला क्वेश्चन आपके ले लेते हैं, मान लीजिए हम आपके लिए इसी में ये क्वेश्चन ले लिए, u इक्वल टू
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें दो वेरिएबल है। इसमें आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स का और ड्यू बाई डी एक्स का। मान लीजिए हम इसको टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो टोटल डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते थे, एक्स के टर्म में रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना है। ये दो वेरिएबल थे तो हम क्या करते थे, दो वेरिएबल थे तो पहले को कांस्टेंट मान लिया, दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते। मान लीजिए एक्स स्क्वायर को मैंने कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, फिर सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा डी बाई डी एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 2i आ गया, यहाँ फिर क्या आ गया 2i, क्यों आ गया, क्योंकि ये 2 नीचे चला गया, n 2 माइनस वन क्या हो गया 2 n माइनस वन, 2 माइनस वन 1 आ गया। y के रिस्पेक्ट में करना नहीं था तो क्या होगा डेल y बाई डेल x आ गया। यहाँ पे डेल y बाई डेल x नहीं है, ये टोटल डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, जब डिफरेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में कर ही नहीं रहे हैं हम तो कैसे इसको कुछ करेंगे। इसको यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका 1 हो जाता है, लेकिन जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या लेंगे, एज इट इज वैल्यू लेंगे, क्योंकि इसका ये ऊपर नीचे सेम नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे एज इट इज वैल्यू ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ अगले में y को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n वाला, 2x 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे क्या आता है, रिजल्ट एनालाइज करिए, रिजल्ट हमको मिलेगा 2x स्क्वायर y टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और 2x y स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन में सीखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करें। पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए डेल u बाई डेल x करते हैं। देखिए कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय हम क्या बताए थे आपको कि कांस्टेंट टर्म भी वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल टर्म भी कांस्टेंट हो सकते हैं। मान लीजिए x के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करना है, जो हमारा y है ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे y कांस्टेंट हो जाएगा, मान लीजिए y स्क्वायर x स्क्वायर है, तो क्या करिए डेल u बाई डेल y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें, तो जो हमारा y वाला टर्म होगा ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यही डिफरेंस है टोटल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। जो हमारा बाकी टर्म होता है वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है उसको छोड़ के जो बाकी टर्म होता है उसको क्या मान लेते हैं हम कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा जो y स्क्वायर है इसको कांस्टेंट टर्म मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे 2x आ जाएगा। तो तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा 2x y स्क्वायर आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसी को हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्या करें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो क्या आ जाएगा डेल u बाई डेल y। इस बार हमारे पास वेरिएबल कौन सा लिया हमने y लिया, x टर्म का जो वेरिएबल हो जाएगा ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स हमेशा बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ गया, अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर y। देखिए ये आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि दोनों को अलग अलग वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट किया गया है, इसीलिए दोनों आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन लिया था ये वाला, देखिए इसमें भी दिखाते हैं हम डेल u बाई डेल x। यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो अभी मैंने आपको बताया, डेल बाई टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x करने पे टोटल मान लीजिए y a की पावर यहाँ x है, तो क्या आता है a x log बेस e a, ये फॉर्मूला आता है। और एक जो मैंने अभी लगाया है x की पावर n वाला nx n आ गया, x की पावर n माइनस 1। दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले हैं। डेल u बाई डेल x, हमारा x क्या है ये वेरिएबल है, तो हमारा नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा।
नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा तो y क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, y नीचे आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, yx y माइनस 1, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसी टर्म को हमने y को यहाँ क्या ले लिया, कांस्टेंट मान लिया। क्यों, किसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे थे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते समय y की टर्म को हम कांस्टेंट लेंगे, y की टर्म को डिफरेंशिएट करते समय x की टर्म को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। यहाँ हमने del u बाई del x किया, फिर del बाई del y करते हैं यहाँ पे हम, y यहाँ क्या है, y क्या है बताइए, y वेरिएबल है भाई, और ये क्या है यहाँ x, x क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, a की पावर x log बेस e a, तो यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y हो जाएगा, और log बेस e x इसका आंसर आ जाएगा। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है x की पावर y। आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का, उम्मीद करता हूं। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक चीज है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसको लेंगे, बाकी सारे टर्म को क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे, बाकी सारे टर्म को क्या करेंगे हम, कांस्टेंट कर देते हैं। तो आपको यहां से जितना चीज क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए कोई फंक्शन है जो x y दोनों के टर्म में है, z के भी टर्म में आ गए, फिर मान लीजिए r s t के टर्म में आ गए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, u x by y है, इसको डिफरेंशिएट करना है del u by del x के टर्म में, क्या आंसर आएगा। वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकालिए, उसके बाद सोचिए। यहाँ क्या x के टर्म में करना है, x ऊपर, ये हमारा वेरिएबल कांस्टेंट टर्म है, 1 by y बाहर आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 by y आ जाएगा। अब इसी को हम दूसरे रेस्पेक्ट में करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करते हैं। इसी चीज को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, मान लीजिए del u by del y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारा क्या है, y अब क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, x कांस्टेंट हो गया, x को बाहर निकाल लेंगे, x को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, y ऊपर ले जाते हैं, पहले माइनस में आएगा, y को ऊपर ले गए हम, यहाँ क्या del y by को क्या करना है, del y, अब क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट टर्म था, इसको बाहर निकाल लिए थे, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, d by dx ऑफ x की पावर n का जो फॉर्मूला हमारे पास था, n x n माइनस 1, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ, -1 था, -1 बाहर आ गया, y वेरिएबल था तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 पहले से था, -1 1 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस बाहर आ जाएगा, y -2 यहाँ आ जाएगा, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, माइनस x, y को नीचे ले जाएंगे तो y स्क्वायर हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला बनके आ जाता है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए जिसके जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्या del y by del x क्या होता है। अब इसके आगे कुछ बढ़ते हैं, कुछ चीजें जो मैं आपको और बताने जा रहा हूं। मान लीजिए u एक फंक्शन है, u को एक फंक्शन ले लिया गया, u फंक्शन है किसका, x, y का एक u फंक्शन है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स को हम अलग अलग लिख लेते हैं। मान लीजिए हम इसको क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं दो बार डिफरेंशिएट, तो हम इसको क्या करते हैं, अलग ले लेते हैं बिल्कुल। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको यहां से मिल जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तो फिक्स है del u by del x, और दूसरा हमको मिलेगा यहां से del u by del y मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा सीधे दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे y कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, y कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा क्या कांस्टेंट हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, x कांस्टेंट हो जाता है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसको
ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है शॉर्टकट में, एक्स डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ इसको ऐसे नीचे वाई, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसको, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये शॉर्ट नोटेशन है। मान लीजिए हमने यहाँ क्या किया, x को y को कांस्टेंट कर लिया, यहाँ हम चलो हमारा मन है हम क्या करते हैं x को कांस्टेंट कर लेते हैं। x को जब कांस्टेंट करेंगे, किसी दो बार डिफरेंशिएट करते थे तो हम क्या ऊपर पावर लग जाती थी 2 टाइम्स डेल u, यहाँ x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y के टर्म कांस्टेंट मान x के टर्म में डिफरेंशिएट किए थे, तो यहाँ क्या डेल y बाई डेल x आ जाएगा, क्योंकि हमारा x क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट किसके टर्म में, y के रिस्पेक्ट में, और हमारा इसका शॉर्ट नोटेशन बन जाएगा yx। क्या शॉर्ट नोटेशन बनेगा, yx। सिमिलरली इस तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे y को कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि x को कांस्टेंट पहले ही हम मान चुके हैं, तो यहाँ पे y को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर लग जाएगी, और यहाँ क्या है, y पहले कर चुके हैं, x यहाँ आगे लग जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, और इसको शॉर्ट नोटेशन हो जाएगा x और y, x y शॉर्ट नोटेशन हो जाएगा। जब दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, मान लीजिए जैसे डेल ये हमारे पास रहता था, जब इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करते थे x के टर्म में, तो हमारे पास क्या आता, मान लीजिए कोई y यहाँ फंक्शन था, उसको एक दो बार डिफरेंशिएट करते थे तो हमको ये मिल जाता था, ये ऐसे करके मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या वेरिएबल्स डिफरेंट है, वेरिएबल्स क्या है, डिफरेंट है, कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग है, इसीलिए हम क्या करें, सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू y, तो y को इधर लिखेंगे, उसके बाद x को किया तो x को इधर लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले आपने y के टर्म में डिफरेंशिएट नहीं किया, x के टर्म में डिफरेंशिएट किया, तो पहले x लिखेंगे। यहाँ क्या किया, x को कांस्टेंट टर्म में y को किया, तो y को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारे पास मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता ये है कि हमारा जो हमारा ux है इक्वल टू हो जाता है xy। इट मीन्स कि जो हमारा दो बार मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू डेल y, और यहाँ क्या किया, डेल x इक्वल टू डेल 2 times of del u differentiate with respect to x y is equal to same। ये हमको यहाँ से रिजल्ट मिलता है कि दो बार डिफरेंशिएट किसी भी करिए, चाहे पहले x के टर्म में डिफरेंस करिए या फिर पहले y के टर्म में डिफरेंशिएट करिए, उसका जो आंसर आएगा, जो उसका आंसर आएगा क्या आएगा, उसका जो आंसर आएगा सेम आएगा। आंसर सेम आने का मतलब क्या है, इस पे भी एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपके लिए हम ले लेते हैं, इसको भी समझ में आएगा आपको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जो हमारा दोनों है क्या है, दोनों हमारा क्या है, सेम हो जा रहा है। सेम क्यों हो रहा है, अभी दिखाते हैं आपको कैसे सेम होता है। या पहले हम x को डिफरेंशिएट करें या पहले हम y को डिफरेंशिएट करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। दो बार डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं एक ही फंक्शन को, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक ही फंक्शन को, और रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। चाहे पहले x को करें पहले y को करें, उससे मतलब नहीं। मैंने आपसे क्या कहा कि पहले मैंने यहाँ y को डिफरेंशिएट किया, इसलिए पहले मैंने y लिख दिया, इसके बाद x लिख दिया, यही मैंने कहा आपसे। लेकिन ये भी एक फंक्शन आपको लेते हैं आपके लिए, u इक्वल टू लेते हैं x स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर प्लस ये आपके लिए एक फंक्शन ले लिया मैंने। अब इसको हम पहले रिवर्स भी जाएंगे, फिर उसका उल्टा, तो यहां जैसे जो करना है वो कर लीजिए आप। मान लीजिए पहले हम u के साथ गए, पहले इस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x वाले टर्म को, फिर इसको y वाले टर्म को। पहले हम क्या किए, del u by del x किए, क्या आंसर मिलेगा, del u by del x करने पे हमारा y टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो y को बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ y टर्म को कांस्टेंट कर लिए, हमें क्या मिल गया 2x मिल गया। s की टर्म डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो प्लस
1 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ 2 आ गया x वाई क्यूब प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, डेल यू बाई डेल एक्स। अब इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करना है, तो हमारे कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, डेल यू बाई डेल वाई डेल एक्स, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए y इधर रहेगा। तो हम देखते हैं क्या, इसको मान लीजिए y करना है तो y ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा x वाले, इसको बाहर निकालिए और जो y टर्म उसको डिफरेंशिएट कर दिए 2y आ गया प्लस यहाँ क्या किए हमने y को छोड़ के x को कांस्टेंट मान लिया तो 2x बाहर आ गया, हमारे यहाँ क्या आ गया 3y स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डेल बाई डेल एक्स, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या होगा nx n माइनस 1 यहाँ पे लग रहा है। तो हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, रिजल्ट में मिल रहा है हमको 6, क्या मिल रहा है 6y स्क्वायर x स्क्वायर y प्लस यहाँ मिल रहा है 6xy स्क्वायर। ये हमारा मिल गया, एक रिजल्ट मिल गया, जिसको हमने क्या किया डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स हो गया, ये हमारा रिजल्ट मिल गया। अब हम इसका उल्टा चलते हैं, ये मैंने क्या किया, पहला प्रोसेस जो इधर वाला था इसको मैंने फॉलो कर लिया। अब हम सेकंड प्रोसेस पे चलते हैं। जो हमारा सेकंड प्रोसेस क्या कहता है, सेकंड प्रोसेस कहता है कि पहले हमको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हम इस ऊपर वाले फंक्शन को y के टर्म में रिस्पेक्ट करते हैं, डेल u बाई डेल y कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल y करेंगे तो पहले हमारा क्या था, x टर्म कांस्टेंट होता था, y है, y x को कांस्टेंट कर लीजिए, x क्यूब को बाहर निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, y यहाँ पे 2y आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या x को बाहर निकाल लीजिए, y अंदर है 3y स्क्वायर आ जाएगा। क्यों y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, x कांस्टेंट है इसलिए x बाहर हो गया। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ ये 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए यही अंतर है किसमें, पार्शियल डिफरेंशिएशन में और टोटल डिफरेंशिएशन में। टोटल डिफरेंशिएशन में अगर हम इसी को डिफरेंशिएट कर रहे होते विद रिस्पेक्ट टू y तो इसका आंसर एज इट इज ऐसे ही हम लिख देते, कोई अंतर नहीं आता। लेकिन अगर यही हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा तो पार्शियल में क्या होता है, कांस्टेंट की तरह बिहेव होता है। क्या होता है, कांस्टेंट की तरह बिहेव किया जाता है। अब इसी फंक्शन को हम, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक, अब इसको हम विथ रेस्पेक्ट टू किसके करेंगे, अब x एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या हुआ, दूसरे टर्म में क्या किया हमने, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में किया था, तो x एक्सिस से करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ हमारा y कांस्टेंट है 2y हम बाहर निकाल लिए, यहाँ क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, y कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लिया, 3y स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा x स्क्वायर की जगह 2x आ जाएगा, यहाँ प्लस 1 का 0 हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट बन रहा है यहाँ से 6x स्क्वायर y प्लस 6x y स्क्वायर रिजल्ट बन गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे दोनों क्या सेम है, एसटीज आ रहे हैं, कुछ डिफरेंस आ रहा है। हमने क्या आपको बताया, u(x,y) इक्वल टू u(y,x). हमारा u(x,y) कौन सा है, u जो पहले y के टर्म में डिफरेंशिएट किया गया था, ये x के टर्म में डिफरेंशिएट किया गया था, ये हमारा ux है। हम यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर y प्लस 6x y स्क्वायर इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आएगा 6x स्क्वायर y प्लस 6x y स्क्वायर। अब देखिए सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, सेम आ रहा है 6x स्क्वायर y 6x स्क्वायर y, ये सेम 6x y स्क्वायर 6y स्क्वायर, सेम आ गया कि नहीं आ गया। इट मींस जो रिजल्ट हमारा बना है डेल स्क्वायर अपॉन y डेल x डेल y इक्वल टू
डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स, दोनों का रिजल्ट ऑलवेज बी सेम। दोनों का रिजल्ट क्या होगा? ऑलवेज बी सेम। आप पहले इसको करिए या पहले उसको करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का रिजल्ट ऑलवेज बी सेम। दोनों का रिजल्ट क्या होगा? ऑलवेज बी सेम। इस टर्म को समझने के बाद एक नए और टर्म ले लेते हैं हम यहाँ पे। नया टर्म ये है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको तो क्लियर हो गया होगा कि दो बार इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, चाहे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या वाई रिस्पेक्ट में, आंसर हमेशा सेम ही आता है, कोई डिफरेंस नहीं मिलता है हमको आंसर में। मान लीजिए मैं कोई फंक्शन ले रहा हूं एक्स क्यूब यू डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं बता भी चुका हूं आपको, लेकिन दोबारा एक बार समराइज कर रहा हूं, उस पर क्वेश्चन भी लगाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है सबसे पहले हमको डिफरेंशिएट करना है इधर से। पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू बाई डेल जेड को, ठीक, पहला स्टेप। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको दोबारा अगेन डिफरेंशिएट करेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल जेड। तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे हम डेल स्क्वायर क्यूब, तीसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्यूब, यहाँ क्या आ जाएगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये हमारा आ जाएगा। तो पहले किधर डिफरेंशिएट करना है? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर शॉर्ट में इसी को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई जेड, मतलब पहले इसको फिर इसको फिर इसको, एज इट इज ऐसे सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। टू वाले में दिक्कत नहीं है, टू वाले में चाहे पहले आप यू एक्स वाई को करिए या वाई एक्स को, आंसर एज इट इज सेम मिलने वाला, कुछ डिफरेंट आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन थ्री वेरिएबल्स के केस में गलती हो सकती है, तो थ्री वेरिएबल के केस में गलती हो सकती है, तो गलती को अवॉइड करेंगे हम, गलती को अवॉइड करेंगे। और इस गलती को अवॉइड करने के लिए यही तरीका है, पहले z को फिर y को फिर x को। एक चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बेस पे, u इक्वल टू e की पावर x y z। इसको पहले इसका रिजल्ट निकालना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड डेल q डेल x डेल y डेल z निकालना है, डेल z निकालना है। तो अब क्या होगा इसमें, अब इसको पहले z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आंसर आएगा डेल u बाई डेल z। अभी तक कोई क्वेश्चन हमने नहीं किया था, पहला क्वेश्चन जो थ्री वेरिएबल में हम करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, टू वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएंगे हमारे, x y कांस्टेंट हो जाएंगे। उससे पहले एक फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी मैंने पढ़ाया था, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इक्वल टू e की पावर x था। टोटल डिफरेंशिएशन फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर्मूले सेम एज इट इज लगेंगे टोटल डिफरेंशिएशन के सारे पार्शियल डिफरेंशिएशन में, बस कांस्टेंट टर्म्स ही बदल जाते हैं, बाकी एज इट इज दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बच्चों को आदत होती है टोटल डिफरेंशिएशन की, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में वो चीजें गलत हो जाती है। यहाँ क्या हो जाता है, e की पावर x y z मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते थे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते थे, तो क्या होगा, ये दोनों कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल x y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा x y e की पावर x y z। अब इसको हम अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगले हमारे पास क्या है, y का है, तो y की टर्म डिफरेंशिएट कर लीजिए, डेल u बाई डेल z स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसको टोटल जैसे प्रोडक्ट रूल लगता था वैसे प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, x y इसको अंदर डिफरेंशिएट करिए, x y z एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ये तीन में से दो कांस्टेंट बन जाएंगे, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, यहाँ पे डेल y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x और z आ जाएगा, y वेरिएबल की तरह 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम क्या x y z को क्या मान लिए, कांस्टेंट मान लिए,
तो एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई तो वेरिएबल, एक्स कांस्टेंट, तो एक्स बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों में से देख लेते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। यहाँ पे एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड हमारे पास कॉमन मिलेगा, ई की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड, अंदर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उसके बाद क्या मिल रहा है वाई जेड प्लस यहाँ क्या मिलेगा एक्स बच जाएगा, एक्स एज इट इज कांस्टेंट बच जाएगा। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, भाई हमारा z हो गया, y हो गया, x बच गया, x के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे एज इट इज, तो हमारा क्या मिलेगा, इसको कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं पहले, x y z, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है x के टर्म में, तो हमारे मिल जाएगा 2x y z प्लस 1, उसके बाद प्लस लगा लीजिए यहाँ पे, उसके बाद इसको कांस्टेंट टर्म मान लीजिए x स्क्वायर वाई जेड प्लस x, इसको वेरिएबल मान लीजिए p की पावर x वाई जेड। अब यहाँ पे क्या है, y वेरिएबल है, x वाई जेड कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, वेरिएबल अंदर रह जाएगा, वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर देंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एज इट इज बाहर निकाल लेंगे। यहाँ हमारे इसको देखते हैं क्या आएगा, इन x y z को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ e की पावर x y z हमारा मिलेगा 2x y z प्लस 1, यहाँ क्या आंसर मिलेगा, हमारा मिल जाएगा यहाँ पे प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, उसके बाद यहाँ आएगा एक्स वाई जेड आ जाएगा। इसमें एक्स वाई जेड सेम है तो इसको हम कॉमन निकालेंगे, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, हमारा अंदर क्या हो 2x y z प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड अंदर बच जाएगा, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करने में क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ आएगा 3x वाई जेड प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन आ गया 3 टाइम्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू डेल y डेल x डेल y एंड डेल z। ये रहा आपका आंसर। ऐसे करते हैं जब 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं क्वेश्चन में तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है, ये हमारा बन जाता है आंसर यहाँ पे। उसके बाद आपके लिए 3 वेरिएबल्स तक हो गए। अब एस इस हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी आपको एक तो होमवर्क क्वेश्चन बनता है, तो इस लेक्चर को आज यहीं पे एंड करते हैं और एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं। होमवर्क क्वेश्चन ये है u इक्वल टू क्या, u इक्वल टू 10 इनवर्स x y, 10 इनवर्स क्या है, 10 इनवर्स x y अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या करना है, सो डेट क्या करना है, को डिफरेंशिएट करना है। तो ये रहा होमवर्क क्वेश्चन, SW होमवर्क क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में मोर कंटेंट के साथ, मोर नॉलेज वाली चीजें लेके। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे आपको और से और
ज्यादा नॉलेज मिल सके इस चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, उसमें आइलर फॉर्म, होमोजेनियस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।